हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, सच मानना और विश्वास के साथ इस रीडिंग को सुनने की या देखने की जरूरत है। ओके, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का, जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके, और बहुत सारी सोल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्पिरिचुअल ही जो भी आध्यात्मिक जर्नी पर है, सच बताऊं मैं यहाँ पर ये मैसेज उन्हीं तक ही पहुंचेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, एंड ग्रेटिट्यूड मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले मैं इसी को ही रखती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का, पूरी स्पिरिचुअल टीम का, आपके आपके जो भी गुरु हैं उनका, आपके जो भी ईश्वर हैं उनका। मुझे मैसेज मिल रहा है कि मुझे सभी का ही आभार व्यक्त करना है, आपके पूर्वजों का भी, आपके जो भी, जिससे भी आप यहाँ पर आपको हीलिंग मिलती है, उन सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बोला जा रहा है कि बोलना है। और आई थिंक मेरे हिसाब से आपको भी यही चीजें आपको दोहराने की जरूरत है। ओके, बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको आपकी वो खुशी मिले, वो आप जो भी कर रहे हो वो डबल ट्रिपल आपको उस रूप में मिले कि जो आपने कल्पना भी ना करी हो। और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था, आज ट्यूसडे भी है, तो कमेंट सेक्शन में राम राम जरूर लिखना है, क्योंकि हम कमेंट सेक्शन की जो शुरुआत होती है भगवान का नाम लेकर ही करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके, बहुत बहुत सारी सोल्स है जो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही हैं, खुश हो रही हैं। ओके, तो आज का जो मुझे मैसेज मिला था आप सभी के लिए, सच मानना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। ओके, अगर आप इस रीडिंग से या इस मैसेज से आप टकरा गए हो, ओके, टकरा गए हो और आप इसे जितना सुनने की जरूरत है, अगर आप इसे सुन रहे हो और वहां तक आप पहुंच गए हो, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड ने आपको किसी चीज के लिए आपको चूज करा है। ओके, या आप ब्रह्मांड की चुनी हुई एक ऐसी आत्मा हो। ओके, एंड यहाँ पर ये जो मैसेज है, सच बताऊं ना, ये मैं खुद इस पर बहुत ज्यादा फेथ करना, विश्वास करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ओके, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड, ओके, ब्रह्मांड है, काफी काफी टाइम से मैं इन सब चीजों को, मतलब यहाँ पर कि क्यों इतनी सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं, हर सोर्स के साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, स्पिरिचुअली इतना क्यों ग्रो कर रही हैं हर सोल्स। ओके, तो यहाँ पर आज फाइनली मुझे वो मैसेज मिला जो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करने की जरूरत है। ओके, तो आप ब्रह्मांड की, जैसे कहते हैं कि खास ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण योजना है, उसमें आपको रखा गया है, उसमें आपको भी शामिल किया गया है। ओके, ये एक मैसेज, मैं सच बताऊं ना, ये उन्हीं सोल्स के साथ रेजोनेट होगा या उन्हीं सोल्स को मिलेगा जो सच मायने में ईश्वर परमात्मा और ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। अदरवाइज 2 मिनट कोई सुनेगा और उसे तुरंत यहां से चला जाएगा, ये वो, मतलब कहते हैं कि उसके कानों तक वो चीजें पहुंचेंगी ही नहीं। जिसे यूनिवर्स ने यहाँ पर चूज करा है, जिस सोल्स को चूज करा है सुनने के लिए, वही सुनेंगी। ओके, क्योंकि ये जो कहते हैं कि ब्रह्मांड का क्रिएट किया हुआ है। ओके, जैसे ब्रह्मांड ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हीं सोल्स को ये संदेश मिलेंगे। ओके, क्योंकि ब्रह्मांड ने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं, उसमें आपको शामिल किया गया है। ओके, आपको शामिल किया गया है। एंड अगर आप इस रीडिंग से टकरा गए हो तो ओके, एंड बचकर निकल गए हो तो उसका मैं कुछ यहाँ पर नहीं कह सकती। ओके, एंड यहाँ पर
ये इसका मैं साइन भी बता देती हूँ आपको कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों को आप छोड़ देना, आप अपने रिश्तों को छोड़ देना, ओके, एंड आप अपने इर्द गिर्द जो ऊर्जा बह रही है उसको छोड़ देना। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बाहरी आवरण का जो भी चल रहा है उसे आपको हटा देना है टोटली, ओके। यहाँ पर आपके मैं भीतर की मैं बात कर रही हूँ, आपके भीतर जो भी चल रहा है, भीतर मतलब अंदर, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ओके, एंड आप भीतर से अपने आप को कितना ग्रो होते हुए देख रहे हो, आप भीतर से अपने आप को कितना हील होते हुए देख रहे हो, कितना खुश होते हुए यहाँ पर देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये एक कहते ना कि मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि यूनिवर्स की कुछ ऐसी योजनाएं थी, ओके, ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी, उसमें आपको शामिल किया गया, लेकिन उससे पहले ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पर बहुत तरीके से रेडी करा है, ओके, हील यहाँ पर करा है आपको, आपकी अवेकनिंग यहाँ पर करी है, ओके। अवेकनिंग से मतलब यहाँ पर ये कि जो आंखें खुली करके हम देखते हैं उससे मतलब नहीं है हमें, जो हम आंखें बंद करके ब्रह्मांड और हमारे ईश्वर परमात्मा जो हमें दिखाना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, उसे हम देखते हैं जब हमारी अवेकनिंग यहाँ पर होती है, ओके। जैसे हमारा इस दुनिया से जो भी हमारी दिखाई दे, इस दुनिया से बिल्कुल कट हो जाते हैं हम, ओके। जैसे यहाँ पर हम अपनी ऐसी एक ऐसे जोन में चले जाते हैं, हमारी एक ऐसी पिक्चर शुरू हो जाती है कि जहां पर हमें सिर्फ ब्रह्मांड वही दिखाना चाहता है जो आपके लिए जरूरी है, और आप भी वही देखोगे जो ब्रह्मांड आपको दिखाना चाहता है। जैसे आपका तो आपका दिमाग शून्य, आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका माइंड और आपकी बॉडी भी, आपकी आत्मा भी ब्रह्मांड के अनुसार यहाँ पर चल रही है, ओके। ये एक अवेकनिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजरते हो, और ये आपके साथ पास्ट में हो चुका होगा, ओके। आपने बहुत फील करा होगा, महसूस करा होगा कि हमें बहुत चीजों से कट किया गया है, बहुत टावर मोमेंट आया, बहुत दिल टूटा है, बहुत अपनों ने ही हमें यहाँ पर कहते ना कि कश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था, ओके, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, ओके। वही चीजें सेम आपके साथ यहाँ पर हुई होंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चूज करा, यूनिवर्स ने आपकी अवेकनिंग यहाँ पर करी, यूनिवर्स ने वो सारी चीजें हटा दी आपके इर्द गिर्द से जो आपको सही मायने में देखा जाए तो आपके लिए कोई मायने इतना रत्ती भर भी नहीं रखती हैं आपकी सोल के लिए, ओके। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने एक स्पेस क्रिएट किया, ओके, ताकि आप अपने ऊपर, अपने भीतर झांक सको, अपनी चीजों को यहाँ पर देख सको, ओके। यहाँ पर आपके साथ बहुत मैरिकल्स हुए होंगे, ड्रीम आपको बहुत आए होंगे, ओके, आपको आंखें खुली होती होंगी आपकी, और आपको बहुत ईश्वर परमात्मा के दर्शन भी हुए होंगे। सपनों में तो आपने शायद बातें भी करी हो, ओके, आपके पूर्वज आपके बहुत निकट रहे होंगे, आप बर्ड, एनिमल, आप नेचर, जो कहते ना कि आम इंसान उससे कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको कनेक्ट किया गया। आप कितनी सोच के साथ ये भी हुआ होगा कि आप सो रहे हो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ओके। जैसे सूक्ष्म जगत, ओके, जैसे इस जो आंखें खुली इस जगत से आपको हटा दिया गया और आपको सूक्ष्म जगत में आपको ले जाया गया, ओके। जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म उसमें यहाँ पर होता है। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने ऊपर फेथ करो, आप अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं में आपको शामिल किया है और ये सारी चीजें आपके साथ घटित हुई होंगी, ओके। क्योंकि यूनिवर्स की एक ऐसी सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो, आप जिसे कहते हैं कि आपने जो उस पास्ट में जो भी आपने अपने ईश्वर परमात्मा को जितना आपने निकट पाया, अपने हृदय के, अपने दिल के, अपने दिमाग के, उससे आपको बहुत चीजें ऐसी महसूस हुई होंगी कि आपको हिलाकर रख दिया होगा, ओके। जैसे आप हिले हो अंदर से कि ये क्या है, ये तो दूसरी दुनिया है, हम कौन सी दुनिया में हैं,
ओके। लेकिन बिलीव और फेथ, आपका फेथ और आपका विश्वास यहां तक आपको लेकर आया, ओके, कि इस पर जितना फेथ करोगे उतना विश्वास करोगे, ये आपको उतना ही आगे की तरफ लेकर जाएगा, ओके। यूनिवर्स ने आपको अपनी एक ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं में आपको शामिल किया है, क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा हो जो कहते ना कि कुछ जो अभी तक नहीं बदला जा रहा, जिस पर फोकस नहीं किया जा रहा, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपके द्वारा वो करवाया जाएगा, ओके। सबसे पहले आपको यहां पर इतना आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि जो आप नहीं करना चाहोगे ना वो भी आप कर डालोगे। मतलब आप 10 कदम, मतलब कहते ना कि 10 कदम पीछे हटोगे ना तो 2 कदम यूनिवर्स आपको आगे लेकर आएगा कि आपको ये करना ही करना होगा, ओके। अब इसका मुझे मैसेज नहीं मिला कि वो आपके द्वारा क्यों आया, बस इतना मैसेज मिला था कि आप चूजिंग वन हो। ब्रह्मांड यूनिवर्स ने आपकी सोल को जैसे पकड़ा, ओके, उसकी अवेकनिंग करी, उसको बहुत रियलिटी, बहुत सच्चाई दिखाई, क्योंकि आप उनकी एक ऐसी टीम में शामिल हो जो भविष्य को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को बदलने की क्षमता रखता है। आपको वो इतनी ताकत देना चाहता है ब्रह्मांड, इतनी शक्ति देना चाहता है, इतना पावरफुल आपको बनाना चाहता है ताकि आप हर चीज को बदलो जो अभी तक नहीं बदली गई है, जिस पर फोकस नहीं गया है। अब ये आप डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है, आपको बदलना क्या है, क्योंकि आप यूनिवर्स की एक ऐसी योजना का आप हिस्सा हो, ओके, कि आपको कुछ चीजों को इस तरीके से बदलना है, या आप सोल्स को बदलो, या वातावरण को बदलो, या आध्यात्म में जो चल रहा है, आध्यात्म में जो चल रहा है आजकल बहुत, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ डाउनलोड्स आ रहे हैं। आध्यात्म में जिस तरीके से आध्यात्म को पकड़ना चाहिए ना उस तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा है। आध्यात्म की उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। मुझे नहीं पता मुझे इतना बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर मुझे भी बोला जा रहा है बोलने के लिए। आध्यात्म को लोग बहुत अलग नजरों से देख रहे हैं। आध्यात्म को जैसे कहते हैं ना कि अपना एक उसमें यहां पर ढाल लिया है कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है भाई। अध्यात्म का मतलब क्या होता है कि जब आप भगवान बुद्ध को देखो, आप जब उनको ज्ञान मिला था तो उन्होंने क्या करा था, बदल दिया, सब कुछ बदला था, है ना। लेकिन आजकल आध्यात्म क्या हो रहा है, मैं में जा रहा है, मैं में जा रहा है, मैं हूं, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, ओके, मैं में जा रहा है। जहां आध्यात्म में मैं आ गया, और आप ये नोटिस करना, आप ये देखना कि आध्यात्म में मैं की ऊर्जा को कहीं नहीं गिना गया, ओके। और आजकल आप ये देखोगे कि मैं की बात बहुत ज्यादा आती है, ओके। तो ये जो आध्यात्म की जो एक गंगा बह रही है ना, उसे हटाना है। आध्यात्म को दया, करुणा, सेवा, इन सब चीजों से कनेक्ट करने की जरूरत है। आध्यात्म, भगवान भी उन्हीं से ही प्रसन्न होते हैं जिसके दिल में कहते हैं ना कि करुणा और प्रेम उमड़ता है, ओके। तो आध्यात्म को आपको बदलने की जरूरत है, और ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या चीजें बदलना है। मुझे यहां पर यह मैसेज मिला था आप सभी के लिए। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज था, जहां पर काफी सोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शॉक हो रही हैं, ओके, क्योंकि उनको बहुत सारे विजन आएंगे, ये आपको विजन आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे सोर्स को यूनिवर्स गाइडलाइंस देगा, आपको रास्ता दिखाएगा। आप आंखें भी बंद करोगे ना, कुछ सोर्स के लिए है ये, लेकिन कुछ सोर्स की बहुत बहुत अवेकनिंग हुई है, इतनी ग्रो करी है वो स्पिरिचुअली, इतनी ग्रो करी है वो कि वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं ऐसी आत्मा मिल जाए ना, सच मानना कि आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए।
इतनी ग्रो कर गई है कोई कोई आत्मा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने क्या करा है ना कि अपने अंदर एक प्रेम को जगा लिया, एक भाव को जगा लिया, और वही प्रेम है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। और आपको विजन वो उसके नजर आने लग जाएंगे। आप अपनी जैसे कहते हैं कि सुध बुध भूल जाओगे। अगर ऐसी सोच को आप देख लो ना, तो प्रणाम और नमन कर लेना, उनसे आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ले लेना, बहुत काम आएगा आपके आगे तक। ये मैं नहीं कह रही हूं, हाँ मेरा कंठ जरूर है, मेरी बॉडी जरूर है, लेकिन समझ जाना, समझने वाले बहुत समझ भी गए हैं। ओके, ये इस चीज को आप कहाँ जोड़ते हो, कैसे जोड़ते हो और क्यों जोड़ रहे हो, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं आपके लिए। और ब्रह्मांड बिल्कुल आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है। यहाँ पर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि राम राम की माला इतनी जपता है, इतनी जपता है कि हनुमान बाबा तो बहुत कहते ना कि आतुर है आपके ऊपर, बहुत। आप एक नाम भी आप बोलोगे ना, वो तुरंत प्रकट होंगे आपके लिए। और ये ऐसा नहीं है कि वो साक्षात आ जाएंगे, नहीं, आपको फील होगा, आपको महसूस होगा उनकी ऊर्जा का एक खुशबू सी आपको इर्द गिर्द अब महसूस होने लग जाएगी। ओके, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा मीठे शब्द बोलेगा, ये एक साइन मैं आपको बता रही हूं। ओके, जो आपको फील होगा, आपको ये मोटिवेट करेगा कि यस, ये रीडिंग आपके लिए, ये संदेश आपके लिए है। आप एक हीलर हो, आप चूजिंग वन हो। ब्रह्मांड यूनिवर्स ने, जैसे कहते हैं ना कि जो चीजें आपको आपके खुद के बारे में नहीं पता थी, वो ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पर बताई हैं। ओके, क्योंकि ये मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वज आपको जान लुटाते हैं भाई आपके ऊपर, पूरा कहते हैं कि निछावर है आपके ऊपर। आप एक ऐसी आत्मा हो जिसे यूनिवर्स ने आपको चूज करा है कुछ बदलने के लिए, क्योंकि वहां ऊपर है ना, वहां ऊपर भी देखा जाता है कि ये किसकी आत्मा है, ये कहां से आया है। तो वहां आपके पूर्वज बहुत गर्व से खड़े होते हैं कि यस, ये हमारे कुल का बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। सोचो उन्हें कितना गर्व महसूस होता होगा आपके ऊपर। तो कर्म ऐसा करो, जो ऊपर जो बैठे हुए हैं आपके अपने, वो भी आपको इतना प्रेम लुटाएं, इतनी ब्लेसिंग्स आप पर लुटाएं कि बस आप उस चीज को साक्षात महसूस करो। ओके, आप सोच रहे होगे कि हाँ जी क्या है, लेकिन सच मानना, मेरी एक बहुत काफी टाइम से मैं सोच रही थी, हो सकता है आप यूनिवर्स की किसी ऐसी टीम का हिस्सा बनने वाले हो जो यूनिवर्स ने बहुत फ्यूचर के लिए भी प्लान कर रखा है। कलिक अवतार सुना है ना आपने? ओके, उनकी टीम का भी हिस्सा आप बन सकते हो। ओके, समझ रहे हो ना मैं कहां तक बोल रही हूं, किस चीज को मैं बोल रही हूं। आपके साथ एवं यहां पर ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। ओके, आपने इतनी कहते ना कि इतना दिल पर पत्थर रखा है, इतनी चीजें ऐसे ही सहन नहीं करी हैं। ओके, आपको इंसान से एक ऐसी आत्मा बनाने तक का जो सफर रहा है, उसके पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी योजनाएं हैं। ओके, आप यूनिवर्स की किसी ऐसी टीम का हिस्सा बनोगे जो फ्यूचर में इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को बदलेगा, कुछ बदलेगा, कुछ ऐसा बदलेगा और कुछ ऐसा क्रिएट जरूर होगा जिसे कहते हैं ना कि ये सब कुछ जो इंसान ने यहां पर क्रिएट करा है वो नहीं होगा, होगा वही जो परमात्मा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हैं। दोबारा से वही क्रिएशन आएगा जो ब्रह्मांड करना चाहता है, और उस चीज के लिए आपको चूज करा है। लेकिन फिर मैं यहां पर आपको बोलूंगी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, किस तरफ आपको जाना है। सोच लो, ये आपके लिए मैंने बोला ना कि अगर इस रीडिंग से आप टकरा गए हो, इस मैसेज से आप टकरा गए हो, तो बहुत बड़ी बात है। और जो यहां तक भी सुन रहा है ना, वो ब्रह्मांड का तो बहुत प्यारा बच्चा, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूं। ओके, एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कार्ड से रीडिंग करना चाहूंगी। ओके, क्योंकि मुझे ये भी एक टैरो भी एक, जैसे कहते हैं ना कि हमें वो चीजें बताते हैं, वो महत्वपूर्ण घटना
बता देते हैं जो आपकी छुपी हुई रहती हैं, जिसे ब्रह्मांड दिखाना चाहता है, ये इन्हीं के माध्यम से बताना चाहता है। हम टैरो को कैसे पढ़ते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से पढ़ते हैं। ओके, तो ये वही है, हमें जो मैसेज भी मिलते हैं वो हमें ब्रह्मांड यूनिवर्स ही देते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यस, ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो भी योजनाएं हैं, जो उसने योजनाएं बना रखी, उसमें आपको शामिल यहाँ पर कर लिया गया है, आपको शामिल यहाँ पर कर लिया गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो कि यस, कुछ चीजें जैसे आपको उस दिशा की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी और उस पर आप विश्वास करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कैरियर में अगर अभी तक कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आने वाले 2 महीने में आप अपने कैरियर को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर आप देखने वाले हो। कोई बिजनेस है, कुछ भी है आपका यहाँ पर, जो भी आप यहाँ पर, यूनिवर्स ने आपको अपनी योजनाओं में क्यों शामिल करा? क्योंकि इसीलिए ही शामिल करा क्योंकि आप कुछ बदलाव की तरफ यहाँ पर बढ़ो। जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो, जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी चीजें आप यहाँ पर बदलना चाहते हो, उसे आप बदलो और उस चीज के लिए फाइनली अब आप रेडी हो, आप यहाँ पर तैयार हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं दूर भी चीजों को, आपकी जो दूरदृष्टि है अभी तक, आपकी जो कहते ना कि दूर का सोचना, ओके, वो काफी हमारे लिए सफल हो जाता है। पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका किसी भी चीज को शायद एक कहते ना कि दूर का सोचना, ओके, जैसे कहते ना कि पास्ट, कभी ये तो बहुत दूर का सोचता है। ओके, तो यहाँ पर अब जो भी आप यहाँ पर सोचोगे, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने सोच रखा है तो उसको लेकर बहुत आगे की तरफ जाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स ने सीधा सीधा आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे दी, वो मौका, अवसर आपको यहाँ पर दे दिया है। उनकी टीम में आप शामिल हो रहे हो क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, अब आप जो भी यहाँ पर सोच रहे हो, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, वो सब आपके यहाँ पर पूरे होने वाले। कोई यहाँ पर, मैं सच बताऊं ना कि बहुत ज्यादा उतावला है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अब आप अपने जो भी आपके पास आइडियाज हैं, जो भी आप करना चाहते हो, उसे लेकर आप आगे बढ़ो। ओके, एंड आने वाले 2 महीने में आपका इसका बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4, जो भी आपकी लाइफ में, ओके, जो भी आपको यहाँ पर, मतलब जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, ओके, मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आपका राहु बहुत, मतलब यहाँ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आप पर डाल रहा था। ओके, एंड ब्रह्मांड ने जो आपके लिए सोचा था, उनकी जो प्लानिंग थी जिसमें आपको शामिल करना था, तो आपके लिए तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पर बदली हैं। ब्रह्मांड ने बहुत कुछ बदला है आपके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत बड़ा संकट भी था, कोई बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आप अपने, जैसे कहते हैं कि करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, अपने आप को वीक समझ रहे हो, कमजोर समझ रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स ने आपको, जैसे कहते हैं कि आपके ऊपर से जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी आपका यहाँ पर वीक था, जैसे यहाँ पर आप दिल से कमजोर थे या दिमाग से कमजोर थे या दिमाग से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे या दिल से आप यहाँ पर उन सब चीजों को आप फेयर तरीके से आप ले नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत चीजों को आप ब्रह्मांड खुद चाहता है कि जो भी उनकी योजना में शामिल है वो अब किसी भी ख्यालों में ना रहे, किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी दुविधा में ना रहे, कोई भी उसके ऊपर ऐसी परेशानी ना हो कि जो वो चाह रहा है वो कर ना पाए। अब आपके लिए यहाँ पर ब्रह्मांड ने आपको अपनी एक ऐसी
योजना में शामिल किया है कि जहां पर अब आप जो भी आप सोचोगे, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आप उनकी एक ऐसी योजना में शामिल हो, ओके, कि आपको कुछ बदलाव करने हैं, आपको कुछ बदलाव करना है। ये सबसे पहले मैं बदलाव आपके जैसे आपके जीवन में मैं देख रही हूँ। ओके, ओके, आप अपने जीवन को जैसे बदल रहे हो, आप अपनी सोच को बदल रहे हो। ओके, आप जैसे पहले सोच रहे थे वैसा नहीं सोच रहे हो, सब कुछ बदलाव की तरफ यहाँ पर आप सोच रहे हो। आप जो भी सोचोगे आप ऐसा सोचोगे, ऐसा क्रिएट करोगे और ऐसे रहोगे जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया। ओके, तो ब्रह्मांड डेफिनेटली अब डेथ का कार्ड जो कि बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को यहाँ पर बताता है। सबको तो झुकना होगा आपके सामने, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत को तो झुकना होगा। आप ब्रह्मांड आपको वो शक्ति दे रहा है, वो पावर दे रहा है कि आपके सामने हर गलत चीज को झुकना पड़ेगा। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि आप हर गलत चीज को बदलने की क्षमता रखते हो। ओके, उसको कहते हैं कि झूठ को खत्म करने की क्षमता रखते हो। जो भी आपके इर्द गिर्द, ओके, या सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी ही बात करूंगी। अगर आप भी अपने आप को कमजोर मान रहे हो या आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो या गिव अप करने की कोशिश करते हो या अपने आप को आगे बढ़ने में नाकामयाब आप समझते हो, तो सबसे पहले ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको उस पोजीशन पे ला रहा है कि सब कुछ जैसे बदल रहा है। ओके, आप बदल रहे हो और फाइनली जैसे आपकी जो भी सिचुएशन यहाँ पर रही है, ओके, उसको आपके सामने घुटने तो टेकने पड़ेंगे। ओके, जैसे आप पावरफुल बन रहे हो, आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास बहुत कुछ है ब्रह्मांड का दिया। ब्रह्मांड ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई भी गलत शक्ति, कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको इतना, मतलब कहते हैं ना कि बेखौफ, जिसके अंदर कोई खौफ नहीं है। अगर कोई भी चीज आपके सामने यहां पर आ जाए, वो डराने की कोशिश करे, ओके, तो आप डरोगे नहीं, बल्कि उसको आपके सामने डरना पड़ेगा, उसको आपके सामने यहाँ पर घुटने टेकने पड़ेंगे। ओके, ये एक बहुत बड़ा आप चेंज लेकर आ रहे हो। आप घोड़े पे बैठे हो और देख रहे हो ये दुश्मन जो भी गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी गलत कहते हैं ना कि इस प्रकृति, नेचर, जो भी गलत चीजें फैला रहे हैं, आप उसको, जैसे कहते हैं ना कि अगर वो आपके सामने अभी तक पावरफुल बन रहे थे, तो आप शायद उनको ये तो पिक्चर दिखा दोगे कि यस, कौन सच्चा है कौन झूठा है। ओके, डेथ बहुत बड़े चेंज और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके भीतर देख रहे हो और उसका जो प्रभाव आ रहा है, ओके, उसका जो इफेक्ट आ रहा है, वो सब दूर फैलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ब्रह्मांड की योजनाओं में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, ब्रह्मांड ने आपको इतना, मतलब इतना आपको दिल से इतना मजबूत बना दिया है कि आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर किसी भी चीज को, जब कहते हैं ना कि जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तो हमारे सामने चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि अगर आपके सामने कोई भी एनर्जीज आ जाए, ओके, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसे आप एक्सेप्ट करोगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि मासूमियत में मारे जाओगे या आपको बहुत ज्यादा कोई आपकी किसी चीज से कोई खिलवाड़ यहाँ पर करेगा, नहीं, नेवर। ये आपको
बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको समझ है इतनी कि कौन अपना है कौन पराया है, किसके साथ मुझे अपनी फीलिंग शेयर करनी है, किसके साथ मुझे अपने जीवन की शुरुआत करनी है, किसको अपना बनाना है, कौन अपना है कौन गैर है। ओके, ये ब्रह्मांड आपको बता रहा है। ओके, जब कहते हैं ना कि इतनी समझ आ जाती, इतनी अक्ल आ जाती, इतनी बुद्धि आ जाती है हमारे अंदर, तभी हम सही निर्णय और सही डिसीजन भी हम ले पाते हैं। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है आपके लिए। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड अब खुद चाहता है कि अब आप उस चीज में आगे बढ़ो जो यूनिवर्स ने आपके लिए योजनाएं बना रखी थी। अब आप वही करोगे जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं। ओके, और आपको उसमें बहुत सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब, क्योंकि ये ब्रह्मांड का क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो जो ब्रह्मांड ने जिस चीज को बनाया है और जो उस योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेगा, तो उसकी तो वाह वाही होगी ही होगी, उसको तो सक्सेस सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ब्रह्मांड के किसी ऐसे कार्य को करने वाले हो या किसी ऐसे कार्य में आपको सक्सेस सफलता मिल रही है जहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी का माहौल भी हो सकता है। ओके, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ब्रह्मांड की योजना, जैसे मैंने बोला ना कि अब आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो। ओके, जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ब्रह्मांड। जैसे अभी तक मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि आपको, आप किसी चीज से 10 कदम पीछे हटते थे तो यूनिवर्स आपको 2 कदम फिर आगे लेकर आता था। ओके, एंड फाइनली दो कदम करते करते आप वहां आ चुके हो कि यस, अब आप उस, जो ब्रह्मांड ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का कोई बहुत बड़ा सपना है, वो सपना भी आपका सच होने वाला है। ब्रह्मांड देखो जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपकी खुशी और आपकी हैप्पीनेस क्या है ये ब्रह्मांड जानता है, और आपका कोई सपना है तो वो भी यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे अभी तक यहाँ पर ये लग रहा था कि अभी तक आप शायद अपने किसी ऐसे जानकार से नहीं मिले हो या किसी आप ऐसे अपनों से नहीं मिले हो जो आपको अपनापन दे या कोई अपना सा आपको लगे या किसी से आप अपनी दिल की बातों को यहाँ पर कह सको, तो ब्रह्मांड आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी भेज रहे हैं जिसके आप दिल की हर बात को कह सकते हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि 2 दिल मिल रहे हैं। ओके, जो आप ही की तरह हैं, आप ही के ही जैसे हैं। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, ब्रह्मांड खुद यहाँ पर चाहता है कि अब आप यहाँ पर खुद, उन्होंने जो आपको बनाया है, ओके, उस रूप में, उस रंग में, उस आकार में आप यहाँ पर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड खुद चाहता है कि अब आप यहाँ पर, जो उन्होंने आपको बनाया है कि आप एक हीलर हो, आप सच में किसी चीज को बदलने की क्षमता रखते हो, हर चीज को, लोगों को भी बदलने की आप क्षमता रखते हो। ओके, जैसे यहाँ पर आपकी तरफ तो कोई डेफिनेटली कोई ऑफर यूनिवर्स भेज रहे हैं जो अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे या आप उसे देख नहीं पा रहे थे, तो अब आप बहुत जल्दी आप एक्सेप्ट भी करोगे, उसे देखोगे भी। ओके, एंड ब्रह्मांड की जो योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसमें आप भी शामिल हो। आप देखो कितनी खुशी के साथ आगे बढ़ते हुए, झूमते नाचते गाते आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स ने आपको एक एंजल, ओके, एक फरिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में भेज दिया है, या आप खुद भी हो। ओके, एंड यहाँ पर द स्टार, ओ माय गॉड, द स्टार की एनर्जी, मैंने बोला ना, आप एक हीलर हो, आप एक स्टार सीड्स हो। यूनिवर्स ने क्यों उठाया आपको, यूनिवर्स ने क्यों आपको इतना आगे बढ़ने का मौका दिया, क्योंकि आपकी सोल, आपकी आत्मा, ओके, जैसे बात यहाँ पर आपकी आत्मा की हो रही है, तो आपकी जो आत्मा है, आप जो हो, आप एक स्टार सीड्स हो, आप एक हीलर हो, आप एक चमकता सितारा हो, आप एक उभरता हुआ, जिसे कहते हैं ना कि जिसकी चमक सब दूर देख रहे हैं,
जो आपकी चमक, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता को सब यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी जो भी चीजें करी हैं, ओके, वो आपकी, जिसमें आपकी सोल को हैप्पीनेस मिले, आपकी सोल को खुशी मिले, ओके, वो आपके लिए ज्यादा मायने यहाँ पर रखता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड भी चाहता है कि आपकी जो सोल यहाँ पर करना चाहती है, शायद आपकी सोल की भी डिमांड हो सकती है ये, ओके, तो वो आप यहाँ पर करो। तो बस आप उस चीज के लिए रेडी हो, आप यहाँ पर तैयार हो, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बैलेंस भी हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत बैलेंस है। जैसे आप जितना इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो, उतना ही आप अपने भीतर से, अपने ईश्वर से भी यहाँ पर कनेक्टेड हो, ओके। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यस, किंग ऑफ कप, किंग राजा, राजा, दिल के राजा हो आप यहाँ पर, ओके। कप लेके बैठे हो, आप दिखा रहे हो, आप बता रहे हो, ओके। जैसे सबको दिख रहा है कि फाइनली जैसे आप कोई ऐसे इंसान हो जो सच में किसी चीज को बदलने की क्षमता रखता है, जो सच में जो बोल रहा है, जो दिख रहा है, या जो आपके पास में है, कुछ भी झूठ नहीं है, जैसे आपके पास कुछ भी झूठा नहीं है, ओके। जैसे सब सत्य है, सब क्लियर है, और सब जैसे आपको उस नजरों से भी देख रहे हैं। ये यूनिवर्स की योजना है, ओके। जो आप हो वो सब चीजें अब आपकी दिखाई जाए, ओके। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर योजनाओं में क्यों आपसे हर चीज दूर की गई, क्योंकि जो अननेसेसरी था, क्योंकि फालतू का था। बहुत लोगों ने आपके साथ बकवास करी, आपको गलत साबित करने की भी कोशिश करी। तो यूनिवर्स ने, जैसे कहते हैं कि उसको भी, आपके साथ 3-5 भी बहुत हुआ है, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में उनको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने बहुत मौके आपकी लाइफ में आने के ढूंढे, या बहुत मौके उन्होंने चाहे कि आपको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, या आपको किस तरीके से बहकाया जाए, ओके। लेकिन यूनिवर्स ने एक मौका तक मतलब उनको यहाँ पर नहीं दिया, ओके। क्योंकि यूनिवर्स ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इतनी सुरक्षा दी है, इतनी केयर आपकी करी है, क्योंकि उनकी ऐसी टीम में आप शामिल हो जो वो जानते हैं कि आप अगर ठीक हो गए, अगर आपने अपने आप को जान लिया, तो आप सब कुछ बदल सकते हो, आप सब कुछ बदल सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, ओके। जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध, पानी का पानी। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, सच के साथ रहना चाहते हो, सच्चाई को दिखाना चाहते हो, प्रेम का बोलबाला आप यहाँ पर करना चाहते हो। प्रेम की, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, प्रेम को कैसे जिंदा किया जाए। अगर आपने हर इंसान के अंदर प्रेम को जिंदा कर दिया, यानी आपने सब सोल के अंदर से भगवान को जागृत कर दिया, ओके। अगर आपने यहाँ पर जानवरों से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचो कितनी ईश्वर परमात्मा को आपने यहाँ पर खुश कर दिया, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर लेडी वीनस, यस, मैंने बोला आपको यहाँ पर, आप ये हो यूनिवर्स के एक ऐसे चैलेंजर हो आप यहाँ पर, यूनिवर्स के एक ऐसी जिसे कहते हैं ना कि जिसको बहुत, आपको डाउनलोड्स बहुत आते हैं भाई, आपको बहुत, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ओके। अब आपको रेडी रहना है, अब आपको तैयार रहना है कि यूनिवर्स आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने तो आपको पकड़ रखा है, ओके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द यूनिवर्स विथ यू। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके साथ में है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। आपको डरने की या बैक स्टेप जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड आपकी केयर कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपके एक साथ जुटा हुआ है, ओके। एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस आपके लिए मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, और बहुत, बोलो तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहने के लिए यहाँ से बहुत छोटा है, ओके। फॉरगिवनेस, माफ करना। जितना ज्यादा आप यहाँ पर प्रेम जागृत करोगे दूसरों के लिए, ओके, उतनी ही आप दूसरों को माफ भी कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पर यही है, भगवान हमेशा यही सिखाते हैं हमें कि अपने प्रेम को कैसे
दूसरों के साथ शेयर करना है। अगर आप सच में प्रेम देना चाहते हो तो कभी भी अपनी नफरत को, अपनी ऐसी चीजों को आगे आगे मत आने देना जो आपके प्रेम को दबाना चाहती है। ओके, एंड यहाँ पर जो हो सो दिखाओ, ठीक है, जो हो वही चीजें आपकी आनी चाहिए बाहर, ये ब्रह्मांड आपको बोल रहा है। एंड यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हो। मैंने बोला ना, ब्रह्मांड ने आपको चूज करा है। ओके, ब्रह्मांड की योजनाओं में आप क्यों शामिल हो? क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड ने वो शक्ति दी है, वो पावर दी है, वो कैपेसिटी दी है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, आप चीजों को संभाल सकते हो। ओके, तो सीरियसली ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।